हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एसएसटी में जो हमारा संविधान है चैप्टर से। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज हमारा पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 2 है जिसका टॉपिक है संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का जो निर्माण है आखिर ये कैसे होता है या संविधान क्या होता है और संविधान की ज़रूरत क्यों है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, मतलब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, दैट मीन्स आपको ये समझ में आता है कि आखिर संविधान है तो है क्या और संविधान की ज़रूरत है क्यों देश में। आखिर संविधान नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपने आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए। ठीक है, चलिए, बिजली भी आ गई, बहुत खुशी की बात है। शायद इसकी भी इच्छा है कि हमारा जो वीडियो अच्छा तरह से बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है संविधान का निर्माण, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हमने लिखा है संविधान कहते किसको। ठीक है, आखिर संविधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये था कि संविधान है क्या। अरे ये तो बताओ कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान है क्या, कोई व्यक्ति है, जानवर है, वस्तु, क्या है, बताओ। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर डिस्कस कर लेते थोड़ा। तो संविधान एक्चुअली देखिए नियमों का सम्मिलित रूप है। नियमों का सम्मिलित मतलब नियम मतलब समझते हैं ना, जैसे कि हर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सिस्टम होता है, रूल होता है, नियम होता है। बिना रूल का कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, अगर कोई संस्था है, अगर कोई देश है तो उसका एक रूल्स होता है, नियम होता है। क्योंकि विदाउट अगर रूल का नियम के चलते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है और देश को चलाना क्या, अपना घर चलाना तक मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं कि स्कूल अगर चलाना हो तो बिना डिसिप्लिन से स्कूल भी नहीं चलता है। तो ज़रा सोचो, इमेजिन करो, क्या देश बिना नियम के, बिना कानून के चल सकता है क्या? कभी नहीं चल सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करो, अगर आपके स्कूल में कोई नियम कानून ना हो, है ना, मतलब स्कूल 8 बजे जाना है, 7 बजे जाना है और बच्चा आ रहा है कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, तो क्या आप स्कूल चला पाइएगा? क्या बच्चे को पढ़ा पाइएगा? क्या सिखा पाइएगा उसे? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो चलिए, उसी प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए नियमों का जरूरत है, कानूनों का जरूरत है और उसे दोनों लोगों को पालन करना है। जैसे कि अगर हम कहते हैं, अगर आप सरकार रहे या नागरिक रहे, ये दोनों मिलकर संविधान का पालन करेगा तभी उसका महत्व रहेगा और तभी संविधान का कोई महत्व है। तभी हम कहते हैं ना, भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना, प्रस्तावना में कह देते हैं भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया सबसे ऊपर में लोग हैं, जनता है ना, चूंकि वही ऊपर में है, चूंकि उससे बढ़ के कुछ भी नहीं देश में। अगर वो है तो वो संविधान को फॉलो करने वाला वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो नियमों का सम्मिलित रूप, अगर सभी नियमों को मिला करके, है ना, और एक जगह रखते हैं एकत्रित करके, कहते हैं जिसका पालन नागरिकों तथा सरकार दोनों को करना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम संविधान। या फिर आप ऐसे शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं संविधान क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि संविधान नियम और कानूनों का सम्मिलित, है ना, एक किताब है। क्योंकि संविधान एक किताब में ही लिखा जाता है। ठीक है, संविधान किताबों में लिखी जाती है और जो संविधान जो होती है उसमें नियम और कानूनों का एक सम्मिलित रूप होता है, संग्रह होता है। जैसे जितने सारे नियम हैं देश को चलाने के लिए, जनता का, नागरिक का जो अधिकार होता है, ये सभी तरह का जो नियम होता है, सभी तरह के जो अधिकार होते हैं, यहाँ तक कि सरकार का अधिकार हो, नागरिक का अधिकार हो या किसी भी तरह कुछ भी हो, ये सभी चीज़ें का जो नियम और कानून जो होता है वो संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, किसका क्या अधिकार है, किसका क्या रूल है, कैसे चलना नहीं चलना, सभी का एक संविधान है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संविधान एक्चुअली में होता क्या। तो नियमों का सम्मिलित रूप है। नियमों का क्या है? सम्मिलित रूप है, मतलब जो नियम है उसका सम्मिलित रूप है, सभी को मिला करके एक संविधान बनाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। जैसे कि आपको पता होगा, ये दक्षिण अफ्रीका अगर हम बात करें, ये बहुत फेमस है। आज से हम बहुत पहले जानते थे कि ये दक्षिण अफ्रीका में श्वेत, अश्वेत, काले, गोरे, ये तरह तरह के भेदभाव किए जाते थे ना। हाँ, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन हम इतिहास को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ के लोगों को ये अधिकार कैसे मिला, है ना। पहले ऐसा था, धीरे धीरे बदलाव आया और ऐसा संविधान बनता है वहाँ पे कि पूरी दुनिया में वैसा संविधान नागरिकों को ऐसा अधिकार नहीं दे पाया जैसा दक्षिण अफ्रीका ने दिया था। ठीक है, तो देखिए, कहता दक्षिण अफ्रीका की हम बात करते हैं तो कहानी है नेल्सन मंडेला से शुरू होता है। चूंकि नेल्सन मंडेला, आपको बता दें, ये एक ऐसे नेता थे जो काले और गोरे भेदभाव, है ना, का विरोध करते थे और उसके लिए लड़ाई भी लड़े। इसके लिए 28 वर्षों तक जेल में रहे। बताइए, 28 वर्षों तक जेल में तपस्या करने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और अंत में वो अपने दक्षिण अफ्रीका में लोगों को काले और गोरे, श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव था उसको मिटा के रहते हैं। और गौरों को ये मानना पड़ता है, उसे हार माननी पड़ती कि भैया अब हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। चूंकि लोगों का संघर्ष, जो लड़ाई था, है ना, वो एकदम जबरदस्त था। लोग हिम्मत नहीं हारे, एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम संघर्ष करते रहे। देखिए, कहता बहुत संघर्ष और विरोध करने पर आज़ादी मिली। मतलब
काफ़ी लंबा समय लगा उसको ये संघर्ष करने में। ये जो जर्नी था, यात्रा था ना, ये बहुत लंबी था। मतलब आप कह सकते, जरा सोचो, मतलब ये जो लोग थे वहाँ के लोग, नेल्सन मंडेला के साथ बहुत सारे जो लोग थे, मान लीजिए किसी का, अगर किसी को भेदभाव कर रहे हैं, उसको अपमान कर रहे हैं, उसको अधिकार छीन रहे हैं, तो किसी को भी दुख होगा। और सभी लोग मिल करके वो क्या कर रहे थे, विरोध जारी किया। अरे तुम कितना जेल में डालेगा डालो, तुम कितना कुछ करेगा करो, लेकिन हम अपना अधिकार को लेके रहेंगे और हम आपको यहाँ से भगा के रहेंगे। और अंत में वैसा ही हुआ। अंत में जो गोरे लोग होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जानता है यार हमें, जिस पर हम लोग शासन करा ना, वो हमें बार बार मतलब विरोध कर रहा है, तो कैसे शासन कर पाइएगा, है ना। शासन आप लोगों पर कीजिएगा और लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही आपका विरोध करेंगे, तो शासन कैसे करिएगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं कि क्या था मामला। तो देखिए, सबसे पहला मामला आता है श्वेत अश्वेत, श्वेत और अश्वेत। मतलब श्वेत का मतलब होता है गोरे लोग और अश्वेत का मतलब होता है काले लोग। तो श्वेत अश्वेत के लोग अलावा भी वहाँ एक और लोग होता था जो कहते हैं मिश्रित। और मिश्रित का मतलब हो गया, जैसे सांवले बोलते हैं ना, सांवले, तो उसको मिश्रित माना गया। मतलब ना वो तो काला है ना ही गोरा है, मिक्स है, उसको कहते हैं मिश्रित। क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। तो वो मिश्रित लोग भी थे वहाँ पर। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कहता है नेल्सन मंडेला, लेकिन श्वेत और अश्वेत का जबरदस्त तरीके से आपको बता दें, गौरों का शासन था वहां पर। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका था वहां पे गौरों का शासन था, ठीक है। और जब गौरों का शासन था तो उसने अनेक तरह तरह के नियम और कानून बना रखे थे। सबसे पहले श्वेत अश्वेत को दो भाग में बांट दिया था, ठीक है। ऐसा बांट दिया था और इतना जुर्म किया उन लोगों के साथ में कि बेचारे एकदम त्रस्त हो गए। देखिए, कहता है कॉलेज हो, बस हो, रेल हो, टैक्सी हो, होटल हो, अस्पताल हो, अब पुस्तकालय और सिनेमाघर और शौचालय तक की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग इंतजाम था। मतलब वहां पर अगर ये एक ऐसा बस था कि जिसमें सिर्फ गोरे लोग चढ़ सकते हैं, काले लोग नहीं, उसका रिजर्वेशन है भैया। अगर गलती से कोई बैठ गया ना काले लोग तो उसको उठा दिया जाता था। सोचिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से वहां पे लोगों पर जुर्म होता था। अब बताइए उन लोगों पे क्या बीतता होगा, बताइए। तो इसीलिए कहता है जुर्म इतना हुआ था कि कॉलेज हो तो वहां भी जुर्म हो रहा है, वहां भी भेदभाव किया जा रहा है। सबसे पहले काले को कुछ नहीं मिल रहा है, गोरे को मिल रहा है ना। अरे बस है, रेल है, टैक्सी, होटल है, वहां पर अलग से सुविधा है गोरे लोगों का, और काले लोगों को उसके लिए सुविधा नहीं है। भागो भागो तू सीट से निकलो, है ना। सीट पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों को था, काले लोग को नहीं था। तो इस प्रकार से सिस्टम बनाया था। मतलब काले लोग जो होते थे उसको एकदम छीन और हीन भावना से, नफरत की भावना से देखता था और उसे अलग ही मानता था। तो इस प्रकार से शौचालय की मैं बात करूं, शौचालय तक की मैं बात करूं, तो वहां भी अलग सुविधा था। मतलब जो गोरे लोग शौचालय जाते हैं उस शौचालय में काले लोग नहीं जा सकते हैं, ये भी नियम बनाया था। तो ये बहुत ही गलत है। अब हम बात करते हैं कि ये रहा भैया आपका मतलब श्वेत और अश्वेत का भेदभाव। शासन किसका था, गोरों का। किसका शासन था, गोरों का शासन था। और इसका जब विरोध शुरू किया नेल्सन मंडेला ने, तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला की हम बात करें तो बेचारे 28 वर्षों तक जेल में रहे, और वो भी रोबेन द्वीप जेल में। मतलब द्वीप मतलब समझते हैं ना, द्वीप मतलब चारों ओर पानी पानी और बीच में आपका एक जमीन का टुकड़ा हो, जमीन हो, उसको कहते हैं आइलैंड, कहते हैं द्वीप, कहते हैं नहीं कहते। तो ये है द्वीप। मतलब ऐसा जेल जो द्वीपीय जेल हो, मतलब आप वहाँ पे जाना भी मुश्किल है। सोचिए चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में एक ऐसा जगह, जैसे कि आप लोग हमारे भारत में सुनेंगे काला पानी नाम का एक जेल है, भयंकर जेल है, एकदम बीचों बीच में चारों तरफ समुद्र। अगर निकल गया जेल से ना बाहर, बाप रे बाप समुद्र, मतलब तुम कहाँ जाएगा, भाग ही नहीं सकता है ना। मतलब निकलना मुश्किल होता है, वहां तो कोई मिल ही नहीं सकता आपसे, एकदम अकेला, जिंदगी आपका बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब 28 वर्षों तक ये जेल में झेले और अंत में इसको मतलब जो है सो जेल से छोड़ा जाता है। लेकिन छोड़ा कब जाता है, तब छोड़ा जाता है जब सभी लोगों ने बहुत संघर्ष और विरोध करते रहा, हार नहीं मानी, तब जाके गोरों को हार माननी पड़ी और अंत में वो हार मान लेता है। और अंत में वो क्या करता है, जेल से आज़ाद कर देता है मंडेला को, ठीक है। और फाइनली जो हमारा क्या है कहते हैं दक्षिण अफ्रीका जो है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को लोकतंत्र बन गया, लोकतंत्र डेमोक्रेसी बन गया, ठीक है। डेमोक्रेसी जो कंट्री बना ये 1994 बना। तो आपको सवाल यहां से पूछा जाएगा, बताइए जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका वो लोकतंत्र कब बना, बता। 26 अप्रैल 1994 26 अप्रैल 1994 को। लो, लगता है लाइन को भी दुश्मनी हमसे क्या चल जाती है। देखिए कहता है, बात हम कर रहे थे कि 26 अप्रैल 1994 को इसको क्या मिली, मतलब एक आज़ादी मिल गया और ये लोकतंत्र बन गया।
फाइनली। और आपको बता दें मतलब ये जेल से भी आज़ाद होते हैं और उसके बाद ये एक नए संविधान बना देते हैं, ठीक है। और ये जब नया संविधान बनाते हैं तो बात करते हैं नए संविधान कैसा था, नहीं था। देखिए कहता मंडेला राष्ट्रपति बने, इसके बाद मंडेला क्या बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला जी थे, ठीक है। यहाँ पे 2 सवाल बन जाएगा। फिर कहता है 2 वर्षों तक लगा संविधान बनाने में, मतलब नेल्सन मंडेला और भी सारे लोग मिलजुल करके श्वेत अश्वेत जो भी था वो भेदभाव बोला कि देखो गौरों ने जो भी कुछ किया उसे भूल जाओ और अब एक नई जिंदगी, अब एक नए तरीके से शुरुआत कीजिए और कोई अश्वेत और श्वेत का भेदभाव नहीं करना है और अच्छे तरीके से जीना है और एक नए संविधान और नियम कानून के तरीके से जीना है। तब जाके इन्होंने 2 वर्षों तक लगा इसको संविधान बनाने में, लेकिन जब फाइनली बना तो इसमें नागरिकों को जितना अधिकार मिला है शायद दुनिया में किसी भी संविधान को इतना नहीं दिया गया है नागरिकों को अधिकार। मतलब नागरिक को जितना अधिकार मिला है ना, ये सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा तरीके से दे पाया है तो दे पाया दक्षिण अफ्रीका। मतलब इतना ज्यादा अधिकार जो है ना, मतलब शायद ही किसी देश में मिला होगा, ऐसा हमारा बुक कहता है, ठीक है। और रियलिटी जो है वही कहेगा, और क्या कहेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आपने ये देखा। अब बात आता है, ये रहा कहानी श्वेत और अश्वेतों का, गोरों और कालों का। अब आपको यहाँ एक फैक्ट चीजें मैं बताता हूँ। ये फैक्ट चीजें क्या है कि आपको बता दें, अगर आप बुक में देखिएगा तो एक क्रॉस का चिन्ह लगा होगा जिसको बोलते हैं साइन बोर्ड, ऐसे, ठीक है। साइन बोर्ड एक बोर्ड लगा होता है जहां पे उस एरिया में लिखा जाता है कि अगर आप इस एरिया में आए, अगर कोई अश्वेत व्यक्ति इस एरिया में आए तो उसको लापता घोषित कर दिए जाएंगे, है ना। ऐसा भी साइन बोर्ड लगा होता था। मतलब अगर यदि आप उस एरिया में चले गए, आप अश्वेत हैं, तो समझ जाइए आपका क्या हाल होगा, आपको गोली से मार दिया जाएगा और कुत्तों को आपका जो मांस है, आपका शरीर वो खिला दिया जाएगा। मतलब आपका लाश नहीं मिलेगा, आपको लापता घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा साइन बोर्ड लगा होता था। ये दक्षिण अफ्रीका में सोचो कितना जुल्म किया होगा अश्वेत लोगों पर कितना जुल्म किया था गोरों लोगों ने, ठीक है। तो ये था इतिहास हमारा किसका, दक्षिण अफ्रीका का। तो दक्षिण अफ्रीका से पूछा जा सकता है कि बताइए दक्षिण अफ्रीका में जो मतलब किसका भेदभाव था, तो काले और गोरे का भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में किसका शासन था, गोरों का शासन था। दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र का मतलब उसको संविधान कब बनाया, 26 अप्रैल 1994। मतलब लोकतंत्र देश बना, लोकतंत्र बन गया। मतलब ये लोकतंत्र बनता है 26 अप्रैल फाइनली 1994 को। तो मंडेला जी तब क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। मंडेला जी कितने वर्षों तक जेल में रहते हैं, 28 वर्ष। और कौन सा जेल में रहते हैं, रोबन द्वीप नामक, है ना, कहता है रोबेन द्वीप नामक जेल में ये रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे आपको समझ में आ गया कहानी। अब बात करते हैं, दूसरा सवाल हमारे पास है कि संविधान की जरूरत क्यों है। मैंने सीखा संविधान क्या है, अब नतीजा देखा बिना संविधान का। अब भी पूछोगे संविधान की जरूरत क्यों है, अजीब हालत है आप लोग का। आपने ये नतीजा देखा ना, ये क्या हाल हुआ, ये बिना संविधान का था, इसलिए हाल हुआ। अगर संविधान होता, है ना, अगर देश लोकतंत्र होता तो ये हाल नहीं होता। हमारे संविधान बना देगा, अंग्रेजों का संविधान रहेगा, तो संविधान किस काम का। अरे लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उसका एक अपना संविधान होना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक देश जितना समानता का अधिकार देता है, नागरिकों को अधिकार देता है, जितना समान देता है लोगों को, उतना शायद, अरे हम तुलना नहीं कर सकते ना, इतना काफी हमें आजादी मिलती है, इतना ज्यादा हमारा जो है ना दुनिया का किसी भी शासन से तुलना कर लो, सबसे बेटर है, और वो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। इससे बेटर कुछ भी नहीं। तानाशाह, राजतंत्र, ये सब के सब फालतू हैं, क्योंकि वहां पे फैसला आप नहीं बदल सकते हैं, सरकार को नहीं बदल सकते, तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको आजादी भी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों है संविधान का। तो संविधान की जरूरत है क्योंकि सरकार का गठन करने में, अगर सरकार हमें बनाना है, संविधान की जरूरत है। आप क्या करते हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमें पता होना चाहिए, प्रत्येक 5 साल में चुनाव करते हैं। ये कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है। संविधान में लिखा है ना कि भैया लोकसभा हो, राज्यसभा हो, है ना, ये मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहिए, राष्ट्रपति कैसे बनना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे बनना, ये सभी का अनुच्छेद बना, आर्टिकल बना है, नियम कानून बना है, उसके तहत लोग उसी को फॉलो करते हुए बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार का गठन करने में, ये हमारा अहम भूमिका निभाता है संविधान। बिना संविधान के संविधान आप कैसे गठन कीजिएगा यार सरकार को, तो फिर राजतंत्र हो जाएगा बिना संविधान का। और राजतंत्र क्या करेगा, मनमानी करेगा, इसीलिए गड़बड़ है। तो पहला भैया सरकार का गठन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा अधिकारों को सीमित करता है। अगर सरकार को कोई अधिकार है, फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं अनलिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड है। जैसे आपने जियो में रिचार्ज कराया, कॉलिंग जितना करना है, अनलिमिटेड है,
ये जियो का रिचार्ज नहीं अनलिमिटेड बात कीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको सरकार का पावर है, अगर उसको अनलिमिटेड कर दिया जाएगा ना तो संविधान को उड़ा देगा, संविधान रहने नहीं देगा। अनलिमिटेड उसके पास पावर है, ठीक है, दूर हमारे पास पावर है, अब कोई नहीं बनेगा, अब मैं ही सरकार रहूंगा हमेशा जिंदगी भर, तो भैया दिक्कत है। इसीलिए उसके लिमिटेड किया गया, भैया आपके पास सीमित शक्ति दूंगा, अगर ज़्यादा शक्ति दे दूंगा तो तुम इसका दुरुपयोग करेगा और दुरुपयोग करके संविधान को बदल बदल करके आप खुद हमेशा तानाशाह बन जाइएगा और हमेशा अगली सरकार बन जाइएगा। इसीलिए दूसरा हमें क्या करता है, सरकार के अधिकार को सीमित करता है, फिक्स करता है, रोकता है, भैया इस रेखा के बाहर नहीं पार सकते आप। देन क्या कहता है फैसला लेने में, अगर आपको कोई फैसला लेना है तो इसके लिए संविधान भी आपको बहुत अच्छी खासा मदद करता है। जैसे कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो संविधान ने दिया भैया एक कोर्ट होना चाहिए, एक न्यायालय होना चाहिए, और न्यायालय में जो लिखा गया है, मतलब आपका जो संविधान में जो लिखा गया है, जो कानून कहता है, अगर उस कानून से आप बाहर गए हैं, गैर कानूनी काम किए तो आपको सजा मिलेगी, तो फैसला ये भी देता है। तो इसलिए फैसला लेने में मदद करता है। अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो आप किस पर फैसला कीजिएगा। अरे अगर मान लीजिए चोरी करने पर धारा 312-15 कुछ लगे, चोरी करने पर लगता है तो ये नियम है, इसलिए हम उस पर सजा दे सकते कि भैया तुमने चोरी किया, इधर तुमको 2 महीना तक सजा मिलेगा और 10,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन जब संविधान नहीं है, नियम नहीं है, तो कौन सी आधार पर उसको सजा दें, नियम रहेगा तो नहीं देंगे। तो फैसला लेने में, ठीक है, कहता है नागरिकों को अधिकार क्या है, ये चीज भी हमारा संविधान देता है। जैसे हमारा अधिकार क्या है कौन बताता है, संविधान बताता है, ठीक है, ये बात जान लेना। हमारा अधिकार क्या है ये हमें संविधान बताता है, और संविधान हमें अधिकार देता है कि भैया आपको मौलिक अधिकार है, चाहे नागरिकता का जो अधिकार है, चाहे और भी कुछ शिक्षा का अधिकार है, ये सारा अधिकार आपको संविधान में दिया गया है, और उसी के आधार पर आपको संविधान में मतलब के अनुसार आपको सरकार देती है अधिकार, और देश में मिलता भी है। तो ये रहा संविधान की जरूरत, ठीक है। अगला जवाब कहता है समाज का हम कह सकते हैं अच्छा गठन, समाज का अच्छा गठन होगा, सही बात है। अगर लोकतांत्रिक देश है, नियम कानून है, संविधान है, तो समाज का अच्छा खासा गठन होगा ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्या होता है संविधान और संविधान की जरूरत क्यों है। मैंने एक स्टोरी के माध्यम से भी समझाने की बहुत कोशिश की आप लोग को, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करके मैं बताएं कि हाँ ये मैं वीडियो अच्छा लगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, और पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया जाएगा भारतीय संविधान के बारे में। चूंकि अगर मैं एक ही वीडियो में रखता हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो कोई भी देखना नहीं चाहता है। चूंकि ऑनलाइन में क्लास सबसे बड़ा बीमारी क्या जानते हैं कि भैया ऑनलाइन मोबाइल को ले लिया तो 2 मिनट 3 मिनट देखा, उसके बाद में स्किप खत्म किया, उसको बैक किया, खत्म हो गया। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाओ 20 मिनट तक, तब तो ठीक है, बचा उतना देख लिया। इसीलिए मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं, और नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आप थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।